अल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले तर्जमा ही करता हूँ, तर्जमा करने के बाद जो बात समझाऊँगा इंशाअल्लाह वो अच्छी तरह समझ में आएगी। अल्लाह ये चाहता है कि वो तुम्हारे नफ़े के वास्ते खूब साफ साफ अहकाम बयान कर दे। एक बात। और दूसरी बात, और अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे पहले जो नेक लोग गुज़रे हैं उनका तरीक़ा तुम्हारे सामने सही सही बयान कर दो। और अल्लाह ये चाहता है कि वो तुम पर नज़र इनायत फरमावे। और अल्लाह इल्म वाला भी है और हिकमत और दानाई वाला भी है। इल्म वाले का मतलब तो आप समझते ही हैं, और हिकमत और दानाई का क्या मतलब? हिकमत और दानाई का मतलब ये है कि कोई काम फजूल नहीं करता, बल्कि वही काम करता है जिसमें कोई नफ़ा और फ़ायदा होता है, और उसका तरीक़ा भी बिल्कुल सही सही बताता है। इतना बड़ा मफ़हूम है हिकमत और दानाई वाले का। ये अब आप समझिएगा, और थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी क्या बल्कि पूरी तवज्जो। सूरह निसा से और यहाँ तक अहकाम बयान हुए हैं। अहकाम औरतों के निकाह से मुताल्लिक़, 3 निकाह 4 निकाह इससे मुताल्लिक़, यतीमों के अहकाम बयान हुए हैं। इसके बाद वसीयत, वो मीरास के अहकाम बयान हुए हैं। उसके बाद ज़िना का एक हुक्म बयान हुआ है, महर के हुक्म बयान हुआ है। जिन औरतों से निकाह हलाल है उनका बयान हुआ, जिन औरतों से निकाह हराम है उनका बयान हुआ। यानी बहुत सारे अहकाम वहाँ से यहाँ तक बयान हुए। अब अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हर मामले में, ज़िंदगी में आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े उससे मुताल्लिक़ साफ साफ हिदायतें दे दें, आपको साफ साफ बातें बता दें, हम आपको साफ साफ अहकाम तुम्हें बता दें, ताकि आपको दिक्कत और दुश्वारी ना हो। मिसाल के तौर पर आपने मुझे शामली एक काम के वास्ते एक सामान लेने के लिए भेजा, भाई फला फला और ऐसा ऐसा सामान लेके आओ। अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी रह गई, कौन सी दुकान पर से ख़रीदूँ, कहाँ से ख़रीदूँ, कितने में ख़रीदूँ, कहाँ तक मिले तो ख़रीद लूँ। ये और बहुत मर्तबा मैं इसमें गलती कर सकता हूँ, लेकिन आपने चलते वक्त मुझे बता दिया कि फ़ला बाज़ार में फ़ला की दुकान पर जाना, फ़ला कंपनी का ख़रीदना, और तुम्हें 500 रुपये का मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 550 का ख़रीद लिया, उससे ज़्यादा ना ख़रीदियो। अब बताओ मेरे लिए कितनी आसानी हो गई, मेरे लिए कितनी आसानी हो गई।
और अगर आप सिर्फ इतनी ही बात कह दें कि भाई ये सामान शामली से ले आओ, ये तो दुश्वारी है हर शख्स के लिए, जानकार के लिए भी और अनजान के लिए भी। वो जानकार अपने तजर्बे के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से वो 600 की ख़रीद के ले आया, आपको आके बताया जी 600 की है, आपके माथे में बल पड़ गए बल, और वो था आपका नौकर, आपने उसको 10 तो गालियाँ सुनाई और उसको अपने नौकरी पे आने से, काम पे आने से मना भी कर दिया, धमकी भी दे दी। अब बताओ देखो ये क्या है? इसी तरीके से आपने मुझे एक काम बताया कि वो फला चीज़ ख़रीद के लाओ, फिर देखो ये ना मिले तो ये ले लेना, और इस कंपनी की ना मिले तो इस कंपनी की ले लेना। ये सब बातें आपने मुझे बता दी तो मेरे लिए आसानी हो गई। ये इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ के बारे में हमें हुक्म दे दिया, यहाँ तुम्हें ये करना, यहाँ तुम्हें ये करना, तुम्हें यहाँ ये करना, तुम्हें यहाँ ये करना। एक तो ज़िंदगी गुजारने में सहूलत होगी, जैसे कि आपने अभी मेरी 2 मिसालों से बात समझी होगी, और दूसरे ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हम पर छोड़ दे तो देखो ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिस पर आज सारी दुनिया फिदा है, जिस पर सारी दुनिया फिदा हो। क्या कि भाई पार्लियामेंट में हकाम पास होते हैं, उन पर बहस होती है, फिर वहाँ पास होते हैं वगैरह, ठीक। लेकिन पार्लियामेंट में कितने आदमी? 575 जी। वो 575 आदमी सारे हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करते हैं, और वो 575 आदमी भी पूरे नहीं होते, अक्सर व बेशतर एक की अक्सरियत से भी काम हो जाता है। तो वो इतने थोड़े से आदमी सारे हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करते हैं। भाई वो आपके नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। वो कैसे? 100 में से 50-52% वोट पड़े आधे आदमियों ने दिए, और वो आधे वोट तकसीम हो गए 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह, 8 जगह। तो जीतने वाले को कितना परसेंट मिला? पूरे पर वोट का कितना परसेंट मिला? हिसाब लगा लियो किसी वक्त, किसी दिन इत्मीनान से बैठ के। 10%, 15%, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो हमारे सबके नुमाइंदे कहाँ हुए? वो तो अक़लियत के भी नुमाइंदे नहीं हुए, कम से कम तादाद के भी नुमाइंदे नहीं हुए वो तो। लेकिन वो सारे हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला करते हैं। हम उस पर राज़ी नहीं होते, लेकिन हुकूमत के डंडे की वजह से, पुलिस के डंडे की वजह से, अदालत के डंडे की वजह से मानना पड़ता है वो। ये बखिलाफ अल्लाह के अहकाम के। हम सब इस पर ईमान लाए कि वो सारी कायनात का पैदा करने वाला है। हम सब ने उसकी बंदगी का इकरार किया कि हम उसके ग़ुलाम, उसके बंदे हैं, और उसने हमें इतनी नेमतें, इतनी सहूलतें इस ज़िंदगी में अता फरमाई, और इसके बाद वाली ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए तैयार फरमाया। तो हम दिलो जान से इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि हम उसके हुक्म पर अमल करेंगे, और सब तस्लीम करते हैं इस बात को। अब देखिए इस बात को, इसलिए अल्लाह ने अहकाम मुकर्रर फरमाए ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी और सहूलत हो। बस इसकी तफसीर में इतना ही। अगले जो जुमला है, और अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे पहले जो नेक लोग गुजरे हैं उनका तौर और तरीक़ भी वो तुम्हें बता दें। यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अच्छे लोगों का भी जिक्र फरमाया। अच्छे लोगों से मुराद यहाँ पर मेरी ये है
कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल किया, उसकी नाफरमानी से बचे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में किस चीज़ से नवाजा वो उसको भी बयान फरमाया। और जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं और उन पर क्या सज़ा क्या अज़ाब इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने वो भी बयान फरमाया ये। लेकिन यहाँ सियाक़ व सबाक़ ये और ये दोनों चीज़ इसलिए बयान फरमाई ताकि हमें तरगीब हो अमल करने की, और हमें अल्लाह की नाफरमानी से डर लगे, ये इसलिए फरमाया। लेकिन यहाँ पर सियाक़ व सबाक़ ये बतलाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ये बतलाना चाहता है और ये फरमाना चाहता है कि जिस तरीके से हमने बेहतरीन अहकाम तुमसे पहली उम्मतों को दिए थे, इसी तरीके के हम शानदार और सहूलत वाले अहकाम, बल्कि उनसे भी ज़्यादा सहूलत वाले अहकाम हम तुम्हें दे रहे हैं। ये और ये अल्लाह तबारक व तआला तुम पर नज़र इनायत फरमा रहे। अक्सर व बेशतर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इसका यही तर्जमा कर रहे हैं और ये तर्जमा बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसमें कोई नया मतलब नहीं, बल्कि जो पीछे बयान किया गया कि अल्लाह ने तुम्हें साफ़ साफ़ अहकाम अता फरमाए और जो पहले नेक लोग गुज़रे हैं उन पर अमल करके गए हैं, अल्लाह ने उनका तरीक़ा उनका हाल भी तुम्हारे सामने बयान किया, ये तो यही नज़र इनायत है। और वह यतूब अलैकुम का यहाँ मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि तुम इस पर अमल करो, और अगर तुमसे कोई लग़्ज़िश हो जावे, कोई कोताही हो जावे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। यतूब तौबा, तौबा के जो माना है तौबा कबूल करने वाला है अल्लाह तबारक व तआला, तव्वाब है, वही माने यहाँ दिए जा। मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत मुख्तसर सा बताया अपने इल्म के एतबार से, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ उस एतबार से। लेकिन इस आयत शरीफा की तफसीर सुनकर आदमी का बंदे मोमिन का दिल खुश हो जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला हम पर जो इनायत इनाम फरमा रहे हैं उनको समझकर अमल का जज्बा खुद ब खुद पैदा होता है। अब अगली बात भी सुनिए, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। यतूबा के तर्जुमे यहाँ भी दोनों हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुम पर नज़र इनायत करे और तुम्हें अहकाम दे, और उनसे उसमें अगर लग़्ज़िश हो जावे तो माफ़ कर दे। ये सब आ गया इसके अंदर। और वो लोग, अगली बात सुनिए तवज्जो से, और वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो ये चाहते हैं कि तुम भी एक ही तरफ झुक जाओ, और वो लोग जो अपने मन का कहना मानते हैं, अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, अपने मन का अपने दिल का कहना मानते हैं, जो जी चाहे वो करें, वो ये चाहते हैं कि तुम एक ही तरफ झुक जाओ, एक ही तरफ माइल हो जाओ। उसको मैं एक आसान मिसाल से समझा देता हूँ और वो इंशाअल्लाह खूब आसानी से समझ में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम निकाह करो, और इसकी तरगीब दी कुरान पाक में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फिर और ज़्यादा वज़ाहत फरमाई। लेकिन इसमें कुछ कैद लगाई। नंबर 1 कैद तो ये कि जिससे तुम निकाह कर रहे हो उसकी मर्ज़ी शामिल हो। दूसरे ये कि जिन लोगों ने वो पाली परवरिश करी है और जो आइंदा भी उसके नफ़े नुकसान के ज़िम्मेदार हैं, उनकी भी मर्ज़ी शामिल हो। ये ना वली की मर्ज़ी, माँ बाप की मर्ज़ी। अगर जो माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर निकाह हो जाता है, लेकिन अहादीस से मालूम यह होता है कि माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं करना चाहिए।
निकाह हो जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। क्यों? इस वास्ते कि जब बहू आती है तो वो बिल्कुल अकेली नहीं रहती, चाहे आप उसको बिल्कुल अलग मकान बना के दे दो और माँ बाप से बिल्कुल कोई वास्ता मतलब ना हो, लेकिन फिर भी नहीं अकेली रह सकती। बहुत सारे मामलात में माँ बाप से भी वास्ता पड़ेगा, शौहर के भाइयों से भी वास्ता पड़ेगा, बहनों से भी वास्ता पड़ेगा और दूसरों से भी वास्ता पड़ेगा। अगर वो पहले ही दिन से माँ बाप को पसंद नहीं है तो आइंदा निभा कैसे हो सकता है? बताओ, आप बताओ। अगर कोई तरह से मामला होगा तो बाप क्या कहेगा? अब वो तो गाली देगा, कई पहले है, मैं नहीं दे सकता, यहाँ इसी जगह बैठा, कई गाली देगा। हमने तुम्हें पहले ही नहीं मना करा था, कहाँ मरा जाके तू, कहाँ गू खाया तूने जाके। बजाय इसके कि वो कोई हमदर्दी करेगा, उसकी कोई हिमायत करेगा, वो उसे 10 गालियाँ देगा। लेकिन तबई तकादा, माँ बाप का फितरी तकादा साथ वो फिर भी देगा, कुछ ना कुछ क्या सभी कुछ देगा, लेकिन बहरहाल निभा दुश्वार हो जाएगा। और अगर माँ बाप की मर्जी शामिल है तो चाहे वो कैसी भी निकल जाए अब आगे चल के, लेकिन बहरहाल माँ भी कहेगी भाई मेरी किस्मत, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से अच्छी बहू तलाश करी थी। ये और यही मामला लड़की के माँ बाप का भी है। उसके अलावा वो जो बहू आई ना हमारे यहाँ, वो किसी की भाभी बनेगी, किसी की चाची बनेगी, किसी की ताई बनेगी, कुछ क्या बनेगी। अगर वो ऐसे ख़राब और ऐसी गंदी है तो हम उसको चाची कहते हुए भी शर्माएंगे, और यूँ कहते हुए बताते हुए कोई हमारी चची है, यूँ भी शर्माएंगे। इसी तरीके से वो दामाद किसी का मामू, किसी का खालू, किसी का फूफा, किसी का कुछ। अगर वो इतना ख़राब आदमी है तो कौन उसको मामू कहने को तैयार हो जाएगा और कौन उसको खालू कहने को तैयार होगा, कौन फूफा कहने को तैयार हो जाएगा। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे ख़ानदानी रिवायात जो थी कि वो खूब अच्छी तरीके से ख़ानदान और नस्ब को देख के, चाल चलन को देख के, बल्कि माँ को भी देख के, दादी को भी देख के, बाप को भी देख के, दादा को भी देख के जब निकाह करते थे, वो तरीक़ा बिल्कुल सही था, 100% सही था। मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल देहात की ज़बान में बोल रहा हूँ, कहानी नहीं भिजावेगी, लुच्ची नहीं बनेगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें हुक्म दिया गया निकाह करने का, फिर उसके साथ कुछ कैद लगाई। एक तो जिससे निकाह कर रहे हैं उसकी मर्ज़ी से हो, और अफजल और बेहतर यही है कि उसके माँ बाप की मर्ज़ी से भी हो, दोनों की माँ बाप की मर्ज़ी से भी हो। नंबर 2 कम से कम 2 गवाहों के सामने हो तो मजमे में हो। नंबर 3 उस औरत का महर दिया जाएगा, महर मुकर्रर होगा, दिया जाएगा। नंबर 4 उसको मकान भी दिया जाएगा, कपड़ा भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा, कुछ और खर्च भी दिया जाएगा। एक तो सूरत हो गई ये, और दूसरी सूरत क्या है भाई, जो आज दुनिया में राइज हो रही है। मैं ऐसे वैसों की यानी बेकार लोगों की, लुच्चे लफंगों की बात नहीं करता, मैं कानून की बात करता हूँ। कानून यूँ कहता है कि तुम एक निकाह से ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, तुम 10 से ताल्लुक़ रख लो, 20 से ताल्लुक़ रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कहें, रिलेशन, उसमें तुम रह लो, मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे 10 के साथ रह लो। अगर तुम एक से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते हैं, हाँ, अगर तुम बग़ैर निकाह के गैर कानूनी तरीके पर रखेल जिसको कहते हैं, वो 2-3 भी रख लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ख़ास बात ये भी है कि इनमें से कोई भी औरत ये दावा कर दे
कि ये इस शख्स का बेटा है, बग़ैर निकाह के जैसे भी है इसका, तो कानून उसको विरासत में हक भी देता है। अब इस पर गौर से करो, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा गौर करो, ये क्या चीज़ है। कमाल की बात तो ये हो गई है, पहले तो ये कानून था, पहले तो कुछ और ही था कानून। तो मैं बिल्कुल आखिरी बात बता रहा हूँ कि गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत अगर अपनी मर्ज़ी से किसी से ताल्लुक़ कायम कर लें तो कोई जुर्म नहीं। लेकिन अब चूँकि दुनिया इससे भी ज़्यादा की आदी हो गई, तो इसमें से गैर शादीशुदा की भी कैद ख़त्म कर दी, बल्कि शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, जो आपस में अपनी मर्ज़ी से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कानून की निगाह में कोई जुर्म नहीं है। देखो, ये तो एक की तरफ झुक गए, जिसका हासिल ये है कि तुम्हारे लिए कुछ कैद नहीं, बस तुम्हारे लिए दर्द सर न बनो, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करो। एक जुमला बोला हमने, इसे याद रखियो, हमारे लिए दर्द सर न बनो कि अब थाने में मुकदमा आ रहा है और अब अदालत में मुकदमे जा रहे और वहाँ लट बज रहे, तो हमारे लिए दर्द सर न बनो, अपनी मर्जी से चाहे झुक कर लो। एक ही तरफ झुक गए सारे के सारे। मेरे दोस्तों, मैंने एक मिसाल दी है और मैंने इस उम्मीद पर दी है कि बात आप और हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन आप जिधर भी देखोगे आपको यही मिलेगा। और जाहिर बात है कि इंसान अपनी मनमानी करके जब करेगा, जिसको बेचारे को कल का भी इल्म नहीं कि कल क्या होने वाला है, 100-200 साल की बात तो बहुत दूर की रही, 20-30 साल 50 साल की बात तो बहुत दूर की रही, तो वो अगर अपनी मर्जी से कुछ करेगा तो क्या गुल खिलावेगा। ये फरमाते हैं, वजरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन शहवात अन तमीलू मैलन अज़ीमा, एक ही तरफ झुक जाओ, ये बात। और शहवात की पैरवी कौन करते हैं? हाँ, कोई कानून नहीं, जो पब्लिक चाहेगी वो होगा, बस। अब बताइए, अक्सरियत किन लोगों की? न जिन्हें इल्म, न जिन्हें अकल, बल्कि जिनको अपने नफ़े नुकसान का भी कुछ पता ही नहीं, तो वो क्या चाहेंगे? बस। अब ये सब बातें हैं, ये अल्लाह के हकाम की अज़मत हमारे दिल में हो और ये यकीन हो कि हमारे लिए यही नफ़ा बख्श है, हमारे नफ़े में यही है। अगली बात सुनिए, और चाहिए तो एक नारे तकबीर लगाया जावे, लेकिन कम से कम अपने दिल में तो आप अल्लाहु अकबर कह लीजिएगा। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम, इसका मैं तर्जुमा का मतलब बयान करूं। अल्लाह ये चाहता है कि तुमको आसान से आसान हुक्म दे। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम, अल्लाह चाहता है कि तुम पर तखफीफ करे, तुम पर हल्के हकाम दे। ये तो तर्जमा इसका होगा, मफहूम वाला तर्जमा वही होगा जो मैंने आपको बताया। अल्लाह चाहता है कि तुमको आसान से आसान हुक्म दे। क्यों? वखुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इस वास्ते कि अल्लाह जानता है कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया, इसके जज्बात भी कमज़ोर, इसका जिस्म भी कमज़ोर, इसकी बर्दाश्त भी कमज़ोर, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसान से आसान हुक्म दिए हैं। इसी हदीस पाक फरमाती है, अद्दीन युस्रुन लैसा बिउस्रिन, दीन आसान है, मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में तुम्हारे लिए तंगी नहीं की है, आसानी की है, आसानी की है। क्या मिनट हुए? 15 मिनट है। चलिए, इतनी जल्दी छोड़ना मुनासिब नहीं, अगली बात मैं शुरू करता हूँ और मुझे बता दीजिएगा, जो अलार्म नहीं लगाया मैं उसी वक्त छोड़ दूँगा। आगे भी अल्लाह तबारक व तआला
कुछ हुक्म देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। ए ईमान वालो, तुम अपने माल आपस में नाहक तरीक़े से मत हासिल करो। अपने माल तर्जमा ज़रा सा है तो ये भी ठीक, लेकिन इससे वाज़ेह तर्जमा, ए ईमान वालो तुम एक दूसरे के माल नाहक तरीक़े पर मत हासिल करो, सिवाय इसके कि आपस की रज़ामंदी के साथ तिजारत के ज़रिए हो। ये हासिल करना और ये लेन देन आपसी रज़ामंदी के साथ और तिजारत के ज़रिए हो। अल्फाज का तर्जमा ज़रूरी होता है और मतलब समझाने के वास्ते हम अपने मुहावरे का सहारा ले लेते हैं। नाहक किसी का माल मत खाओ, बस ये तर्जमा होगा। किसी का माल नाहक मत लो, किसी का माल गलत ढंग से गलत तरीके से ना लो, ये हुई बात। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जुमला फरमाया। अगला जुमला जो आएगा वो भी इसकी तफसीर है। हाँ, आपस की रज़ामंदी के साथ और ख़रीद व फ़रोख्त के साथ तुम एक दूसरे का माल हासिल करो। जो चीज़ आपके पास नहीं है, फला के पास है और आपको उसकी ज़रूरत है, तो तुम तिजारत के ज़रिए उससे ले लो। ख़रीदने बेचने के ज़रिए तुम ले दे लो, और इस ख़रीदने बेचने में दोनों की रज़ामंदी शामिल हो। बस इसी के मुतालिक मैं अर्ज़ करता हूँ और पहले एक आसान बात बताता हूँ। जो भी मेरे भाई यहाँ बैठे वो भी सब सुने और ध्यान से सुने और इस बात को दूसरों को भी पहुँचाना। देखो, माल लेने देने के तरीक़े और भी बहुत सारे हैं, जिनमें से एक को हम कहते हैं हदिया करना या हिबा करना, और जिसको आम तौर से आजकल बोलते हैं गिफ्ट करना। ये आपको मालूम नहीं है कि मैं गिफ्ट विफ्ट बोलता नहीं, चाहे मुझे मालूम भी हो लेकिन मैं बोलता नहीं, बोलना पसंद नहीं करता, कभी समझाने के वास्ते कह देता हूँ। तो हदिया और हिबा भी लेने देने का एक ज़रिया है। इसी तरीक़े से जिसको कहते हैं आरियत, मांगना, मांगा ले लेना, ये तो मुस्तकिल कोई चीज़ मांग ली या इस्तेमाल के लिए मांग ली, उसको आरियत कहते हैं। फ़िक़्ह की ज़बान में आरियत कहते हैं। ये भी एक ज़रिया है। मीरास के ज़रिए भी एक दूसरे का आदमी मालिक होता है। किसी बाप की, भाई की मीरास तकसीम होती है, उससे भी आदमी मालिक होता है। ये है। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत का जिक्र फरमाया। यूँ फरमाते हैं मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के तमाम कारोबार में सबसे अफजल और इंसान के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श कारोबार वो तिजारत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तिजारत का जिक्र फरमाया। ये यूँ फरमाता है। इस वक्त बात ज़रा लंबी होती है। मदीने तय्यबा में ज़्यादातर लोग काश्तकार थे और मक्का मुकर्रमा में ज़्यादातर लोग ताजिर थे। यह है। एक घर में, मदीने मुनव्वरा में एक घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो आपने वहाँ हल रखा हुआ देखा। हल, हाँ, बैल जिसे खींचते थे ज़मीन जिससे जोती जाती थी। तो आपने फरमाया ये जहालत और ज़िल्लत की निशानी है। ये जहालत और ज़िल्लत की निशानी है।
बात पक्की है सही। तिजारत करने के वास्ते, डॉक्टरी करने के वास्ते, इंजीनियरिंग के वास्ते, नहीं जो भी आप काम करें कुछ इल्म, हुनर और अकल चाहिए। और खेती करने के वास्ते कुछ नहीं जानता वहाँ से, वहाँ तो जोटे जैसी जान चाहिए है। तो वहाँ तो जाके अकल अपना आप ठप हो जा। ये है, और उसकी दौड़ धूप में वहीं तक है, आगे वो कुछ सोचता ही नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जहालत और ज़िल्लत की निशानी फरमाया। ये जायज़ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन वो अफजल की बात हो रही है, अफजल की बात हो रही है ये। और इसी तरीके से ख़ास तौर से नौकरी का काम, मजदूरी का काम जायज़ है, करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने आप अपने नाक में नकेल पहनाकर और उसमें एक रस्सी डालकर दूसरे के हाथ में दे देना होता है, ले भाई जिस तरह चाहे खींच। ये बहरहाल हासिल ये है, मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि सबसे अफजल माश का ज़रिया तिजारत है। ये है आम लोगों में, और तिजारत से भी अफजल वो जिहाद है, वो जिहाद है। क्यों? यूँ फरमाते हैं उलमा किराम कि उससे दीन का गलबा तो होता ही है, दीन की इशाअत भी उससे होती है, और माल गनीमत जो मिलता है उससे आदमी का खर्चा और गुजारा भी चलता है। तो वहाँ वो क्या कहा करें, आम के आम और गुठली के दाम, अपना गुजारा भी और दीन का गलबा और दीन की इशाअत भी, ये फरमाया है। खैर बहरहाल सामीईन ज़्यादातर आवाम हैं, तो उनसे ये गुजारिश है तो तिजारत की तरफ बढ़ना चाहिए। यूँ जो में काम अपने हिम्मत में हो, बस में हो, वो कर लिया जाए, ये बात हो। इसके साथ साथ एक बात और सुनो, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन माल अंबियाई व सिद्दीकीन व शुहदा। जो तिजारत करने वाला, जो ताजिर अमानतदार हो और सच्चा हो, अपनी तमाम कार्रवाई में सच बोले, अमानतदारी से सब काम करे, तो जो उसकी इबादतें और हैं वो तो हैं, लेकिन इस तिजारत में सच बोलने और अमानतदारी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको अंबिया के साथ बिठाएंगे और मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला उसको सिद्दीकीन के साथ बिठाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से उसको शहीदों के साथ बिठाएंगे। अब देखो, ये तिजारत जब सच्चाई के साथ है, अमानतदारी के साथ है, तो खुद अपनी ज़ात में कितनी बड़ी इबादत है। एक हदीस पाक में आया है कि जो शख्स अमानतदारी और दयानतदारी के साथ तिजारत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मैदान हश्र में अपने अर्श के साए में जगह देंगे, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होता। ये दो बात तो आपने सुन ली। अब तीसरी बात भी है यही, लेकिन वो यूं के बजाय यूं है। हाँ, सब ताजिर क़यामत के दिन फासिक और फाजिरों की लाइन में होंगे, सिवाय उनके जो सच बोलेंगे और अमानतदारी से काम करेंगे। देख लो, झूठ बोलना, खयानत करना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है।
तिजारत में झूठ आप खूब जानते हैं, और तिजारत में खयानत, जी हाँ, कम तोलना। तिजारत में खयानत, अच्छा माल तय करके घटिया देना, ये सब खयानत में आता है। और भी खयानत की बहुत सारी सूरतें हैं। इस वक्त तो मैं ये बता रहा था आपको, तिजारत की फजीलत भी बता रहा था, और साथ साथ ये भी बता रहा था कि अमानत और दियानत के साथ हो, और ये बता रहा था कि खयानत के साथ ना हो। अगर खयानत के साथ होगी तो वो अजर होगा। इसके साथ साथ वक्त हो गया होगा, एक बात और सुनो, वो ज़रा समझने में आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपने हदीस की किताबों में, उलमा के बयान में सुना होगा ज़ुहुद, बड़ा आबिद जाहिद आदमी है, आबिद जाहिद, ये जुमले आपने बहुत सुने होंगे। और ज़ुहुद बड़ी इबादत है, और जाहिद अल्लाह का बहुत प्यारा इंसान होता है। ये एक बड़े आलिम गुजरे हैं, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द। उन्होंने बड़ी बड़ी 7 किताबें लिखी हैं। इस्लामी कानून का सारा दारो मदार उसी पे है, सब दारो मदार उसी पे है। तो उनसे किसी आलिम ने कहा कि आप इतने ज़बरदस्त आलिम हैं, आपने सब किताबें फ़िक़्ह के बयान में लिखी हैं, फ़िक़्ह पर मसाइल में लिखी हैं, ज़ुहुद के बारे में आपने कोई किताब नहीं लिखी। ये तो आपने फरमाया कि किताबुल बुयू लिख तो दी, जिसका मतलब ये है कि जो शख्स तिजारत, ख़रीद फ़रोख्त इस्लामी उसूल के मुताबिक करता है, यानी झूठ उसमें ना हो और उसमें खयानत ना हो, और 2 चीज़ और इसमें शामिल हो जावे, एक धोखा ना हो और एक तीसरी चीज़ उसमें शामिल हो जावे कि वो आपसी रज़ामंदी के साथ हो, ये जो है, तो वो शख्स आला दर्जे का जाहिद है, तारिकुद दुनिया है, दुनिया छोड़ने वाला, जो अल्लाह के नज़दीक बड़ा पसंदीदा इंसान है, वो है। बस इसी आयत की तफसीर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए।